ये कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। इस कंडीशन में लाइटर जो है तो प्रिज्म से बाहर ना आ पाए। नहीं आना मतलब सेकंड सरफेस भी क्या कर जाएगा, तो TIR होगा। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू एंड सेकंड सरफेस पे तो नो इमरजेंस मीन्स लाइट रे विल बी। दो कंडीशंस क्या कहेंगे तो हमें क्या ज्ञात होता है, हमारे पास जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड करना पड़ता है। ज्योमेट्री से हमारे पास क्या था, एंगुलर प्रिज्म पता होता है। एंगुलर प्रिज्म तो नोन होता है कि प्रिज्म बनाया गया तो उसका ज्योमेट्री पता है हमें कि एंगुलर प्रिज्म कितना है। एंड क्रिटिकल एंगल तो सब्सटेंस का म्यू अगर पता कर लें तो क्रिटिकल एंगल हमारा पता है। और R1 प्लस R1 R2 में रिलेशन क्या कहेंगे तो नो इमरजेंस के लिए यहाँ पे जो इंसिडेंट लाइट रे होगी तो R2 विल बी मोर देन लाइट जो गिरेगी इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन तो सी दैट इज द कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। और लाइट रे सेकंड सरफेस पे तो कितने पे गिर रही है, जिस भी एंगल पे फॉल कर रही है अगर वो क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है, क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा है तो इस कंडीशन में लाइट रे बाहर नहीं आएगी। और फर्स्ट सरफेस पे तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो सकता है, तो डेट विल 90 डिग्री। जब लाइट ग्रेज करते हुए घुसेगी तो डेट एंगल विल बी, लाइट रे यहाँ पे फर्स्ट सरफेस पे ग्रेज करते हुए आ रही है, इन डेट केस R1 विल बी इक्वल टू C, R1 विल बी इक्वल टू C। लोकल स्टेटमेंट बताया गया लोगों को कि 90 पे घुसेगी तो क्रिटिकल पे निकलेगी और क्रिटिकल पे घुसेगी तो 90 पे निकलेगी, तो डेट विल बी R1 इज इक्वल टू C एंड वन मोर रिलेशन R1 प्लस R2 इज इक्वल टू R1 प्लस R2 इज इक्वल टू A। रख दोगे R1 की जगह पे C, R1 की जगह पे C, डेट विल इक्वल टू, इस कंडीशन को इसमें होल्ड करवा दें, जो आएगा डेट इज द कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। लाइट रे सेकंड सर्फेस पे नहीं निकलने के लिए तो पॉसिबिलिटी बनाएंगे क्या, तो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 डिग्री पे एंट्री करवाना पड़ेगा। डेट इज बेसिक कंडीशन ऑफ फिल करोगे तो इसके लिए जरूरी है कि R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, C हो जाएगी। और दूसरा कंडीशन जो बेसिक कंडीशन है जो सेकंड सर्फेस से नहीं निकालने के लिए, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल, एंगल ऑफ इंसिडेंस विल बी मोर देन क्रिटिकल एंगल। R2 की जगह पर रख दोगे A माइनस C, this is the condition A will be more than 2C, that is the condition of no emergence। That is the condition of no emergence। फर्स्ट सरफेस लाइट रे मैक्सिमम एंगल 90 पे एंट्री कर सकती है, दैट इज वन एस्पेक्ट। दूसरा जो है तो R2 विल बी मोर देन C, नो इमरजेंस के लिए तो ओवरऑल कंडीशन यूज करोगे, डेट विल बी इक्वल टू A मोर देन 2C, कंडीशन ऑफ नो इमरजेंस। यह दूसरा पॉसिबिलिटी बनती है, प्रिज्म बनाया गया सिल्वरिंग कर दें, इसे क्या करते हैं मिरर बना दें,
find mu such that light retraces its path. बोला है कि लाइट जो प्रिज्म का सेकंड सरफेस है क्या हुआ, सिल्वर क्या हुआ। अब बोल रहा है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होना चाहिए ताकि लाइट क्या करे, तो रिट्रेस करे अपने पाथ को। और लाइट जो है तो किस पे गिर रही है, तो डेट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 2a। ये क्वेश्चन दिया हुआ है कि सेकंड सरफेस ऑफ द प्रिज्म इज सिल्वर, material of the prism is mu, refracting angle of prism is a, क्या बोला जा रहा है, तो फाइंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फॉर विच लाइट रे रिट्रेसेस इट्स पाथ। लाइट रे अपने पाथ को क्या कर ले, रिट्रेस कर ले। तो रिट्रेस करने के लिए ज़रूरी है कि मिरर पे लाइट कैसे गिरनी चाहिए, तो नॉर्मल आनी चाहिए। मिरर पे लाइट नॉर्मल आएगी तो क्या कर जाएगी, तो रिट्रेस कर जाएगी। मिरर पे लाइट कैसे गिरेगी, नॉर्मल, तो इट विल रिट्रेस इट्स पाथ। तो ख़त्म हो गया। नाउ क्या कर लेंगे, तो डेट भी ट्वाइस है, इस पे स्नेल सेल लगा दो। इस सर्फिस के लिए स्नेल सेल लगाएंगे लोग। ये कितना कितना हमारे पास, ये 90। सेकेंड सर्फिस पे कितना ही है, 90। और ऊपर ये, तो दिस एंगल विल बी, तो 90 माइनस ए, तीनों मिलाकर कितना होने हमें, 90 ए एंड 90 माइनस ए। उस पर ट्रायंगल तो 180 को करने के लिए तो ऐसा सिचुएशन होगा। और ऊपर 90 माइनस ए, तो नीचे क्या कर देंगे, तो डेट विल बी, दिस कंप्लीट नॉर्मल है हमारा, दिस कंप्लीट इज नॉर्मल। तो ऊपर 90 माइनस से, तो नीचे क्या कर देंगे, और स्नेल सेल यहाँ पे लगा दें लोग। और स्नेल सेल यहाँ पे क्या होगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना हमारा है, तो डेट विल बी sin 2a। और म्यू इंटू sin a। sin 2a एंड म्यू इंटू sin a। म्यू की वैल्यू निकालना, sin 2a का फार्मूला लिख दोगे। मिलेगा थिन प्रिज्म, स्मॉल प्रिज्म। थिन प्रिज्म, स्मॉल प्रिज्म, ये बहुत ही स्मॉल है। थिन प्रिज्म, स्मॉल प्रिज्म, दिस ये एक क्या था, ये स्मॉल, दैट इज कॉल्ड थिन प्रिज्म। तो डेट विल बी, म्यू का वैल्यू कितनी आ रही है हमारी, तो म्यू डेट विल sin a प्लस डेल्टा m बाई 2। थिन प्रिज्म के लिए तो क्या करेंगे, तो साइन स्मॉल एंगल होने के लिए तो इसे क्या करोगे, तो साइन को हटा दोगे। साइन ए इज इक्वल टू ए
2 हटा दोगे, जो that will be thin prism delta को ए म्यू माइनस 1, प्रिज्म स्मॉल है, R1 और R2 का समेशन किसके बराबर होता है, तो ये स्मॉल है, ये स्मॉल है, तो R1 भी स्मॉल होगा, R2 भी स्मॉल होगा। दोनों का समेशन ये स्मॉल है, तो R1 R2 दोनों क्या होंगे, स्मॉल। R1 R2 दोनों ही क्या होंगे, तो स्मॉल होंगे। जब R1 स्मॉल है मतलब I और E भी स्मॉल होंगे। जो पहला स्नेल्स लॉ था फर्स्ट सरफेस पे कितना था, तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन, स्मॉल के लिए हटा दोगे, साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन R1, और साइन ई, थिन प्रिज्म पे सारे ये स्मॉल होते हैं, और स्मॉल प्रिज्म तो ऐसा यूज करोगे, वहाँ पे जो है तो डेल्टा इज इक्वल टू म्यू इज इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम बाई 2, वो वहाँ पे मिनिमम डिविएशन होना कोई ज़रूरी नहीं है। तो वैसे भी डिविएशन का फार्मूला कितना था, आई प्लस सी माइनस ए, आई प्लस सी माइनस ए, यहाँ से भी यूटिलाइज करोगे, वो मिनिमम डिविएशन कोई होना ज़रूरी नहीं है उसके लिए। आई की जगह म्यू R1, ई की जगह म्यू R2, म्यू को म्यू कॉमन ले लो, उतना ही आ जाएगा। डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, थिन प्रिज्म के लिए, स्मॉल प्रिज्म के लिए डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, डिविएशन कितना होता है, तो ए म्यू माइनस 1, थिन प्रिज्म के लिए डिविएशन ए म्यू माइनस 1। प्रिज्म से तो व्हाइट लाइट को डालते हैं, प्रिज्म से किसको पास करवा दिया गया, व्हाइट लाइट, तो 7 कलर्स में स्प्लिट हो जाता है, क्योंकि सब से ऑल 7 कलर्स का तो वेवलेंथ अलग अलग है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होंगे। तो डेल्टा इक्वल टू क्या दिखाया हुआ है, तो ए म्यू माइनस 1, डेल्टा इक्वल टू ए म्यू माइनस 1। तो सभी कलर्स के लिए तो म्यू क्या होंगे, तो डिस्टिंक्ट होंगे, सभी कलर्स के लिए म्यू डिस्टिंक्ट होंगे। सबका डिविएशन क्या होगा, तो 7 कलर्स हुआ तो आपस में क्या होता है, तो डिस्पर्स हो जाते हैं, और जब प्रिज्म से वाइट लाइट पास करवाते हैं तो 7 कलर्स डिस्पर्स हो जाते हैं। और म्यू सबसे ज़्यादा किसका, तो वायलेट का वेवलेंथ कम तो म्यू ज़्यादा, तो वाइट कलर का डिवीज़न तो ग्रेटेस्ट होता है, वाइट कलर का डिवीज़न वायलेट का बोला जा रहा है कि डेल्टा इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास,
ए म्यू माइनस वन, और म्यू क्या है हमारा, तो वेवलेंथ का उल्टा, तो बिग्योर में रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा, तो म्यू सबसे कम है रेड का, तो रेड का डिविएशन क्या था, सबसे लिस्ट, रेड का डिविएशन तो लिस्ट। तो ये प्रिज्म से पास करने के बाद जो बाहर निकलती है लाइट, तो उसमें रेड का डिवीजन सबसे लिस्ट और वायलेट का तो सबसे ज़्यादा। और बीच में सारे कलर्स फैले हुए होंगे। Deviation of red will be least, of violet will be most। एक्सट्रीम डिविएशन जो है हमारा, मैक्सिमम डिविएशन किसके लिए है, वायलेट के लिए, मैक्सिमम डिविएशन वायलेट के लिए, और मिनिमम तो डेट रेड के लिए। तो वायलेट एंड रेड के लिए जब लिखोगे तुम सेमी प्रिज्म में ये सबका सेम रहेगा, तो कहते क्या है, तो डेट विल जो डिफरेंस बिटवीन डिविजन ऑफ वायलेट एंड रेड इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन, एंगुलर डिस्पर्सन। Angular dispersion, difference between division of violet and red, वायलेट एंड रेड के डिविएशन में जो डिफरेंस है, मैक्सिमम डिविएशन और मिनिमम डिविएशन के बीच का जो डिफरेंस है, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन, दैट इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। तो लिख लो तुम एंगुलर डिस्पर्सन थीटा, तो डेट विल डेल्टा भी, म्यू भी और डेल्टा आर। डेल्टा भी इक्वल टू म्यू भी माइनस वन इंटू ए और डेल्टा आर, तो म्यू आर माइनस वन इंटू ए। इनका डिफरेंस बिटवीन दिस, इन दोनों का डिफरेंस को लोगे, इन दोनों का डिफरेंस तुम लोगे, घटा लें, तो दैट विल डेल्टा भी माइनस डेल्टा आर, घटाओगे तो दैट विल म्यू भी माइनस म्यू आर। दिस इज कॉल्ड एंगुलर डिस्पर्सन। डिविएशन वायलेट एंड रेड का घटा लोगे तो जो आएगा दैट इज एंगुलर डिस्पर्सन। एंगुलर डिस्पर्सन और डिविएशन कितना आ रहा है हमारा, तो डेल्टा ए म्यू माइनस वन। इन दोनों के बारे में क्या बोलते हैं, तो ये जो है डिविएशन एंड एंगुलर डिस्पर्सन एंगुलर प्रिज्म पे डिपेंड करता है, डिविएशन डिपेंड करता है एंगुलर प्रिज्म पे,
और एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड करता है एंगल ऑफ प्रिज्म पे। डेविएशन डिपेंड्स ऑन एंगुलर प्रिज्म, एंगुलर डिस्पर्शन डिपेंड्स ऑन एंगुलर प्रिज्म। डेविएशन एंड डिस्पर्शन एंगुलर प्रिज्म पे डिपेंड करता है। वन मोर इज डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर W से रिप्रेजेंट करते हैं। डिस्पर्सिव पावर होता ही क्या, तो एबिलिटी टू डिस्पर्स लाइट, एबिलिटी टू डिस्पर्स लाइट, डिस्पर्सिव पावर। एबिलिटी टू डिस्पर्स लाइट, ज़्यादा डिस्पर्स कर रहा है, ज़्यादा फैला दे रहा है, तो डैट इज ज़्यादा डिस्पर्सिव पावर, लेस फैला रहा है तो लेस डिस्पर्सिव पावर। डिस्पर्सिव पावर इज द एबिलिटी टू डिस्पर्स लाइट। एंड मैथमेटिकली क्या डिफाइन करते थे, इट इज द रेशियो ऑफ W इज द रेशियो ऑफ एंगुलर डिस्पर्शन टू एवरेज डिविएशन। मैथमेटिकली क्या डिफाइन करते हैं इसे, तो एंगुलर डिस्पर्शन एंड एवरेज डिविएशन का रेशियो को डिस्पर्सिव पावर बोलते हैं। एंगुलर डिविएशन एंड एवरेज डिविएशन, रख दो दोनों को वैल्यू उठा करके। That will be म्यू एवरेज दिया तो ठीक है, या तो येलो लाइट का लेते हैं। येलो लाइट नहीं दिया हो तो दोनों को जोड़ के एवरेज कर लोगे। म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2। डिस्पर्सिव पावर में ए उड़ा दोगे दोनों से। म्यू वी माइनस म्यू आर अपॉन म्यू बाई -1, या तो म्यू बाई दिया हुआ हो या फिर म्यू बाई इज येलो लाइट, और नहीं दिया हो तो इनका म्यू वी प्लस म्यू आर बाई 2 करके फाइंड कर लेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रख देंगे उसमें। और डिस्पर्सिव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। डिस्पर्सिव पावर जो है W जो है, यहाँ प्रिज्म का एंगल तो रेशियो में कट आउट हो गया, तो दैट डिस्पर्सिव पावर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म। प्रिज्म के एंगल से क्या होता है, ये इंडिपेंडेंट होता है। और तो डेविएशन आ गया, डेविएशन केवल डेल्टा इज इक्वल टू ए म्यू माइनस 1, एंगुलर डिस्पर्शन ए म्यू बी माइनस म्यू आर, एंड डिस्पर्सिव पावर म्यू माइनस म्यू आर बटे म्यू बाई -1। किसी प्रिज्म में तो लाइट को पास कराओगे, वाइट लाइट को प्रिज्म से पास कराओगे, तो वो दो काम करेगा, डेविएशन एज वेल एज डिस्पर्शन। लाइट को वाइट लाइट को पास करते किससे, प्रिज्म से, तो डिविएट भी करेगा और क्या करेगा उसे, सिंगल प्रिज्म ऑलवेज डिस्पर्स और डिविएट दोनों करता है। सिंगल प्रिज्म अगर एक प्रिज्म का कॉम्बिनेशन लोगे तो लाइट को डिविएट भी करेगा और क्या करेगा वो,
डिस्पर्स करेगा। सिंगल प्रिज्म के थ्रू डिविएशन भी होता है, डिस्पर्सन भी होता है। सिंगल प्रिज्म में ऑलवेज शो डिविएशन एज वेल एज डिस्पर्सन। और स्टेटमेंट पूछा जाता है तो तुम यूटिलाइज करोगे सिंगल प्रिज्म में अगर है, अकेला प्रिज्म है तो देयर विल बी डिविएशन एज वेल एज डिस्पर्सन। अगर तुम चाहते हो कॉम्बिनेशन डेवलप करना कि नो डिविएशन और नो डिस्पर्सन, तो हमें दो प्रिज्म यूज करना पड़ेगा, नो डिविएशन, नो डिविएशन अगर ये पॉसिबिलिटी चाहते हो नो डिविएशन इन डिस्पर्सन, तो हमें डिविएशन नहीं चाहिए और लाइट का डिस्पर्सन चाहिए। मतलब प्रिज्म से पास करने के बाद डिविएशन नहीं चाहिए, तो फाइनली लाइट रे इमर्ज हो रही है, फाइनली लाइट रे तो इंसिडेंट रे के डायरेक्ट पैरेलल ही इमर्ज हो, तो दैट इज कंडीशन नो डिविएशन। बोला जाए प्रिज्म से पास करवाने के बाद तो लाइट रे निकलना चाहिए, तो कैसे निकलना चाहिए, तो इसी डायरेक्शन में निकलना चाहिए। जैसे क्या कहेंगे, नो डिविएशन केस। तो सिंगल प्रिज्म में होगा ही होगा, सिंगल प्रिज्म में कभी भी ऐसा नहीं हो सकता है पैरेलल नहीं निकलेगा। सिंगल प्रिज्म में जो है तो लाइट को क्या करेगा, तो डिविएट करेगा ही करेगा। तो बोला जा रहा है कि इसके लिए हमें क्या करना पड़ता, तो डबलेट तैयार करना पड़ता है, दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन लेना पड़ता है, और प्रिज्म का कॉम्बिनेशन लेंगे और हमें क्या करना, तो नो डिविएशन करना, क्या करना, नो डिविएशन, डिविएशन नहीं चाहिए। तो डिविएशन नहीं चाहिए तो हमें पता है कि एक का डिविएशन जो है और दूसरा का डिविएशन क्या हो जाए, नलिफाई हो जाए। पहला प्रिज्म लिया और दूसरा प्रिज्म लिया, अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। हमें पता ज्ञान है या ज्ञान नहीं, तो तुम ऐसे लिख दोगे कि पहला प्रिज्म रखा, दूसरा प्रिज्म रखा, पहला प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म। हमें कौन सा कॉम्बिनेशन डेवलप करना है, पहला प्रिज्म ए लिया और दूसरा प्रिज्म ए डैश लिया, म्यू एंड म्यू डैश। हमें नो डिविएशन चाहिए तो बोलेंगे नेट डिविएशन कितना होना चाहिए, 0। नेट डिविएशन कितना होना चाहिए, पहले का डिविएशन म्यू माइनस 1 इंटू ए और दूसरे का पहले का डिविएशन और दूसरे का डिविएशन 0 कर दिया। हमें अगर कोई नो डिविएशन या नो डिस्पर्सन कंडीशन चाहिए, इन दैट केस तो सिंगल प्रिज्म से पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, डबल प्रिज्म चाहिए। डबल प्रिज्म के लिए तो म्यू माइनस 1 इंटू ए और म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश विल बी इक्वल टू 0। तो यहाँ से कंडीशन आ जाएगा म्यू माइनस 1 इंटू ए विल बी इक्वल टू माइनस में ये माइनस में कंडीशन आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि दोनों प्रिज्म का जो डिविएशन का डायरेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। तो माइनस साइन यहाँ पे बस इतना ही बता रहा है कि दोनों का डिविएशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट होना चाहिए। माइनस साइन बस इतना ही बता रहा है कि दोनों का डिविएशन का डायरेक्शन क्या होना चाहिए, अपोजिट। म्यू माइनस 1 इंटू ए इज इक्वल टू म्यू डैश माइनस 1 इंटू ए डैश। दैट इज कंडीशन ऑफ नो डिविएशन। नो डिविएशन का कंडीशन आ गया। और करो क्या तुम, लाइट रे को तो नो डिविएशन है, डिस्पर्सन होगा यहाँ पे, तो डिस्पर्सन निकाल लोगे। पहले प्रिज्म से डिस्पर्सन कितना, तो पहले प्रिज्म से डिस्पर्सन फर्स्ट प्रिज्म और दूसरा प्रिज्म θ1 माइनस θ2 कर लोगे। नेट डिस्पर्सन वैल्यू है म्यू वी म्यू आर माइनस जब पता चलेगा कि वो अपोजिट डायरेक्शन बेंड कर रहा था तो डायरेक्टली यहाँ पे माइनस लिख लोगे। पहला प्रिज्म दूसरा प्रिज्म नो डिविएशन के लिए उल्टा पलटी रखा गया है। तो डिविएशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए तो डिस्पर्सन भी अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो एक का θ1 प्लस लिया तो दूसरे का माइनस लोगे। नेट डिस्पर्सन विल लाइक दिस, ए टाइम्स म्यू वी माइनस म्यू आर एंड ए डैश टाइम्स
म्यू डैश वी माइनस म्यू आर डैश, दैट विल द नेट डिस्पर्सन, नेट डिविएशन 0 और नेट देयर विल नेट डिस्पर्सन। और आगे जो कंडीशन है तुम्हारे पास डिस्पर्सिव पावर और ये कंडीशन नो डिविएशन कंडीशन, और ये तीनों कंडीशन मिला करके आगे तो कंडीशन से सोल्व कर सकते हो। कितना आएगा ये वैल्यू, थीटा की वैल्यू तो इतना आ गया, डब्ल्यू की वैल्यू कितना लिखा गया है, डब्ल्यू टाइम्स म्यू माइनस 1 ए टाइम्स, और डब्ल्यू तो अभी डिस्पर्सिव पावर लिखा गया है, डिस्पर्सिव पावर का फार्मूला भी लिखा है कितना पहले प्रिज्म के लिए, डब्ल्यू इक्वल टू ए म्यू बी माइनस म्यू आर बटे म्यू माइनस तो 1, डिस्पर्सिव पावर ये अभी लिखा गया था लोगों को, तो ये रख दोगे तो यह कंडीशन आ गया एक पहले के लिए, और दूसरे का डिस्पर्सिव पावर डब्ल्यू डैश माने तो उसके लिए वो कंडीशन आ जाएगा। मतलब नो डिविएशन में तो बस इतना ही एक कंडीशन आता है, कोई एग्जाम में क्वेश्चंस रहते हैं तो वो कंडीशन आता है आउटपुट, और साथ साथ डिस्पर्सन आती है, डिस्पर्सन की वैल्यू इतनी होती है, डिस्पर्सन की वैल्यू इतनी होती है। और रख दोगे म्यू बी माइनस म्यू आर को कितना लिख सकते हैं, डब्ल्यू म्यू बाई माइनस 1, और म्यू डैश बी माइनस म्यू डैश आर को डब्ल्यू डैश म्यू डैश बाई माइनस 1, तो वहाँ रख के तुम आगे बढ़ा सकते हो। थीटा की वैल्यू अगर हम चाहिए डब्ल्यू में तो इसके जगह पे क्या लिखा जा सकता है, तो ए टाइम्स डब्ल्यू म्यू बाई माइनस 1, और यहाँ पे डाला जा सकता है इसको, तो क्या बन जाएगा ये ए डैश डब्ल्यू डैश और ये वैल्यू ऑलरेडी जो है तो कंडीशन में दिए बोला है कि ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ये और ये, तो कॉमन ले सकते हो, थीटा का वैल्यू छोटा सा एक्सप्रेशन बन के आ जाएगा, पीछे कंडीशन यूज किया कि नो डिविएशन में ए म्यू बाई माइनस 1 इक्वल टू ए डैश म्यू डैश बाई माइनस 1 बराबर होते हैं, तो उसको कोई एक ही के बराबर लिख सकते हैं, उसको लिख दिया गया ए म्यू बाई माइनस 1 डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू डैश बच जाएगा। और दूसरा केस, ये कौन सा केस पढ़ रहे थे, नो डिविएशन। नो डिविएशन में लाइट को तो पैरेलल दिखा दोगे, उसे कोई फर्क नहीं। क्वेश्चन में पूछे थे कि लाइट डायग्राम में कौन सी बहुत फेमस प्रोसेस नो डिविएशन बट डिस्पर्सन चाहिए तुम्हें, लाइट फैल तो जाए बट लाइट रे निकले कैसा, वो पैरेलल निकले, लाइट रे आया और पहला प्रिज्म ने डिवेट किया, और दूसरा प्रिज्म, तो डिस्पर्स तो होना है बट लाइट रे अल्टीमेटली क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए फर्स्ट लाइट रे। जो पहला इंसिडेंट लाइट रे था हमारा और जो निकलने वाली लाइट रे होगी, तो ये कहीं पे ऐसा शो कर दोगे तो दैट इज शोइंग ये लाइट और ये लाइट रे हमारा क्या है, तो नो डिविएशन का केस है।
ये डायग्राम बना हुआ रहता है, पहचानो कौन सा केस है, तो तुम पहचान लो नो डिविएशन है। लाइट रे शुरू का लाइट रे और लास्ट वाला लाइट रे देखोगे पैरेलल दिख रही है, तो दैट इज नो डिविएशन। बट सेपरेटली निकल रही है तो क्या बोलेंगे, डिस्पर्स हो रही है। फैल जा रहा है, फूट जा रहा है 7 कलर्स में, तो उसी को बोलते हैं डिस्पर्स हो जाना। डिस्पर्सन तो हो रहा है बट पैरेलल निकल रही है, तो दैट इज कॉल्ड। तो नेक्स्ट पार्ट में तुम मूव करोगे क्या, तो नो डिस्पर्सन। नो डिस्पर्सन, नो डिस्पर्सन। फिर से तो हमें नो डिस्पर्सन कंडीशन चाहिए, तो दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन लेना पड़ेगा। दो प्रिज्म का कॉम्बिनेशन में ही ऐसा पॉसिबिलिटी बन सकती है, नो डिस्पर्सन एंड डिविएशन। नो डिस्पर्सन एंड डिविएशन, पहला प्रिज्म दूसरा प्रिज्म, और नो डिस्पर्सन ए एंड ए डैश, म्यू एंड म्यू डैश। नो डिस्पर्सन एंड डिविएशन। नो डिस्पर्सन मतलब पहला और दूसरा का डिस्पर्सन बराबर कर दोगे या फिर नेट जीरो कर दो, अपने आप साबित हो जाएगा। ए म्यू वी माइनस म्यू आर, और दूसरे के लिए नो डिस्पर्सन। No dispersion will be this. No dispersion condition is this. तो रिमेनिंग क्या कर देंगे, तो कंडीशन आ गया कि दोनों को फेंक दोगे राइट साइड में लेफ्ट साइड में, तो एक प्लस एक माइनस में बनेगा, दैट इज इंडिकेटिंग अपोजिट डायरेक्शन। दैट इज इंडिकेटिंग अपोजिट डायरेक्शन। दिस इज द कंडीशन ऑफ नो। तो डिस्पर्सन, दोनों का डिस्पर्सन क्या है, मैग्नीट्यूड में बराबर, और डायरेक्शन क्या है, माइनस एन बता डायरेक्शन अपोजिट। और इस केस में तो डिस्पर्सन जीरो, डिविएशन मिलेगा। और डिविएशन नेट निकाल लोगे, पहला दूसरा घटा लोगे, पहला दूसरा घटा लोगे, तो ए म्यू माइनस 1 लाइट रे फिर से कैसे दिखाओगे, इस केस में क्या बोला, नो डिस्पर्सन मतलब फैलेगा नहीं, और क्या करे, बेंड कर जाए अपने रास्ते से, फैलना नहीं है, बेंड कर जाना चाहिए। लाइट रे ना फैले, बेंड कर जाए, डाला, ये फैलाया और दूसरा समेट दिया। ये एक्चुअल पाथ से तो दिखा रहा है कि बेंडिंग हो रही है, इसके पैरेलल नहीं है। तो पहचानने के लिए रहते हैं, तो घुसने वाला निकलने वाला सिंगल लाइट ही निकले, तो कहेंगे क्या, तो नो डिस्पर्सन का केस है, दैट इज द केस ऑफ नो डिस्पर्सन। नो डिस्पर्सन। और दो प्रिज्म के लिए तो निकाले, तो दिया रहता कितना नोन्स हो गया नो डिविएशन के केस में। तो नो डिविएशन के केस में क्या था हमारे पास, ए म्यू वाई ए डैश म्यू वाई डैश, तो कोई 3 दिया रहता, चौथा निकालना होता है।
ए एंड ए डैश, तो ए इज 15, ए डैश निकालो, कौन से केस में निकालना था? नो डिविएशन। दिया रहता कि अगर हमारे पास पहला प्रिज्म का एंगल इतना, दूसरा का इतना, और पहले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना, दूसरे का इतना, तो एंगल ऑफ प्रिज्म फाइंड करें। नो डिविएशन के लिए एंगल ऑफ प्रिज्म, नो डिविएशन का कंडीशन लगा दोगे, पहला के 15 इंटू म्यू माइनस 1, म्यू माइनस 1.5 माइनस 1 इज इक्वल टू ए डैश, ए डैश को 10 डिग्री आ जाएगी, जहाँ पर आएगा तो लगाओगे तुम, नेक्स्ट हेडिंग डाल देगा रिफ्रैक्शन फार्मूला और कर्व्ड सरफेस।